सभी भावी शिक्षकों का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के जो शिक्षण विधियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हाजिर है। चाहे हिंदी की हो, चाहे गणित की हो, चाहे संस्कृत की हो, ठीक है, कोई भी शिक्षण विधि हो, जिसमें आज हम करने वाले टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री है तो श्यामपट्ट है, फ्लैश कार्ड है, चित्रकथा है, या फिर ये सभी है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर और कहानी रचना के लिए तो उपयोगी सामग्री कौन सी होगी? तो देखिए, ये श्यामपट्ट भी जरूरी है, फ्लैश बोर्ड कार्ड भी जरूरी है, चित्रकथाएं भी जरूरी है, उपरोक्त सभी। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता क्या है। देख, क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता क्या है? तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसमें, विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक, छात्र, प्राचार्य हो सकता है, स्नातकोत्तर या शिक्षक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में जो शोधकर्ता होता है तो वो साथियों विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक हो गया, जैसे छात्र हो गया, प्राचार्य हो गया, ये आदि हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मधुमक्खी नृत्य के द्वारा संप्रेषण करते हैं तो वो कौन सा संप्रेषण होता है? मधुमक्खियों नृत्य के द्वारा संप्रेषण करती हैं तो वो कौन सा यहाँ पे संप्रेषण है? तो दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो वो आपका कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे दृश्य होगा। कौन सा? दृश्य। ऑप्शंस पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की जो सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? तो ये करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर करती हैं। चौथा ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? बताइए, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है उपचारात्मक के लिए? तो उपचारात्मक के लिए कौन सा किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है? बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो उपचारात्मक के किया जाता है साथियों अभिकर्मित का। किसका? अभिकर्मित का। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? निम्न में से कौन सा है एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? तो वो है बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना। ठीक है। उपचारात्मक का यही लक्ष्य होता है कि बच्चों की जो समस्या होती है उन समस्याओं को हल करना। ठीक है। किससे? अधिगम से संबंधित आती है वो। अगला है कि प्रतीकवाद सिद्धांत ये किसे कहा है? बताओ। प्रतीकवाद सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अनुकरण सिद्धांत को, निर्णय सिद्धांत को, धातु सिद्धांत को, या फिर जो इंगित सिद्धांत को प्रतीकवाद सिद्धांत कहते हैं। प्रतीकवाद सिद्धांत कहते हैं निर्णय सिद्धांत को कहते हैं। किसे? निर्णय सिद्धांत को प्रतीकवाद सिद्धांत भी कहते हैं। मनुष्य के भावों और विचारों को पारस्परिक आदान प्रदान माध्यम है। देखिए, मनुष्य अपने भाव और अपने विचार को आदान प्रदान करता है। तो ये किसके द्वारा करता है आदान प्रदान? बताओ भाई। तो किसके द्वारा करता है? अपनी भाषा के द्वारा करता है आदान प्रदान। ठीक है। भाषा का एक माध्यम है जो आदान प्रदान, भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र साधन संसाधन है, साध्य या फिर साधन है? देखिए, पाठ्य पुस्तक क्या है? तो पाठ्य पुस्तक एक क्या है? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक साधन है। ठीक है। जो साध्य की और साध्य के लिए सहायता करता है। ठीक है। तो क्या है पाठ्य पुस्तक? पाठ्य पुस्तक एक साधन है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और साध्य को साधन के द्वारा ही साधा जा सकता है। भाषा भाषा को सॉरी बच्चे के भाषा विकास की
कर्मिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, नोटबुक। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। दूसरा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है, जिसको न देखा और सुना नहीं जा सकता है? वो कौन सी नहीं है जिसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? तो नाटक, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो रेडियो ओनली श्रव्य सामग्री है, ठीक है। बाकी नाटक है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर। तो शुद्ध लिखने में। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध लेखन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो देखिए ज्ञान आता है ज्ञानात्मक में। किस में आता है? ज्ञानात्मक में। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? सामान्य शिक्षण, निम्न शिक्षण, उत्तम शिक्षण, यह शिक्षण का प्रकार नहीं है। बताओ उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? उपचारात्मक। तो उपचारात्मक साहस एक उत्तम शिक्षण है। किस प्रकार का? श्रेष्ठ उत्तम शिक्षण है। तीसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है कि कक्षा शिक्षण है, पर्यवेक्षित अध्ययन, स्व अनुदेशन शिक्षण, या फिर ये सभी है। बताओ उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक क्या है? तो क्या होना आवश्यक जरूरी है? बताओ। तो साथियों यहाँ पे कक्षा शिक्षण भी, पर्यवेक्षित अध्ययन भी, स्व अनुदेशन शिक्षण की, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, नकारात्मक, धनात्मक, कम और अधिक ऋणात्मक कार्य। तो उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का, किस प्रकार का है? बताओ भाई। तो ये है एक अनुदेशात्मक कार्य है, ठीक है। अनुदेशात्मक कार्य। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान, बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा, या फिर शून्य होगा। भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान। तो जितना निदान होगा वो अच्छा होगा। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा इसमें नहीं है? देखिए पढ़िए और राइट ऑप्शंस बताइए। तो इसमें जो अध्यापन अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर न अपनाए, ये तो यहाँ पे सिद्धांत नहीं है। लेकिन तीनों हैं, बच्चों और शिक्षकों के मध्य संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल। शिक्षक के दौरान बच्चों को सक्रिय भी रखता है, बिल्कुल। शिक्षण निदानात्मक परीक्षण में दक्ष है, बिल्कुल। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है। तो कौशलात्मक उद्देश्य में कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पे बोध सहित सुनने की योग्यता, ये कौशल होता है। बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त, ये भी कौशल है। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता, ये भी है। लेकिन रचना एक बोध विविध या रचना विविध रूपों में ज्ञान प्राप्त होता है, ये कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि अध्यापक एक कर्तव्य है कि मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों में पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करें, अल्प ज्ञान का, उच्च ज्ञान का, या फिर निम्न ज्ञान का। तो देखिए साथियों, अध्यापक एक कर्तव्य है, ठीक है कि मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन जरूर करें। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बच्चे में जो भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक क्या है?
बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने तो अवश्य क्या है, तो अवश्य क्या है साथियों, यहाँ पे व्याकरण की ज्ञान देना चाहिए। और जो काव्य की रचना करने दिखाई, गाने का अभ्यास नहीं साथियों। यहाँ पे देखिए, बच्चों में भाषा की समझ का विकास है तो आवश्यक है, इसमें से उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो आवश्यक है साथियों आपका यहाँ पे व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधि कौन सी है। मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है, इसका राइट ऑप्शन बताइए। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधि कौन सी है। तो यहाँ पे निरीक्षण और साक्षात्कार भी है, पड़ताल सूची प्रश्नावली भी है, अभिलेख व सामयिक जांच भी है, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मूल्यांकन करने की परिणात्मक परीक्षा कौन सी है। मूल्यांकन करने की परिणात्मक परीक्षा बताओ भाई कौन सी है। मौखिक है, लिखित है, प्रयोगात्मक या फिर ये सभी। मूल्यांकन करने की जो परिणात्मक परीक्षा कौन सी हो सकती है, तो वो आपकी ये सभी है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। बिल्कुल, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है। व्यक्तिगत, सामूहिक, एक व दो दोनों या फिर ये सभी। भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन की प्रक्रिया है, तो किस प्रकार की है, तो साथ ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत है। क्या है, व्यक्तिगत है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। पिछड़े बालकों के लिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय हैं। जो पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय क्या हुए, तो उपचारात्मक उपाय हैं या साथियों, ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बिल्कुल साथियों, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, बिल्कुल ऐसे बालकों को हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, मत, दृष्टिकोण की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति का पता चलता है। तो किस बताइए किस मूल्यांकन के अंतर्गत ऐसा होता है, तो ये किस मूल्यांकन के अंतर्गत होता है, मौखिक मूल्यांकन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक परीक्षण उपचारात्मक जो भाषा शिक्षण है तो एक समस्या नहीं है, कौन सी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है, बिल्कुल साथियों, सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना, ये एक समस्या क्या कौन सी समस्या नहीं है, ये तो समस्या है। संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना, ये भी क्या है, एक समस्या है। तो बिल्कुल ये एक समस्या नहीं है, ठीक है। और नीलम को पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, ये भी समस्या है। उपरोक्त सभी नहीं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो समस्या नहीं है। ऑप्शन करेक्ट दो। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है कक्षा शिक्षण विधि में सुधार बिल्कुल करना, छात्रों को स्कूल से भागना, अनुपस्थित रहना यदि समस्या है, बिल्कुल ये भी है। छात्रों को चोरी करना, गृहकार्य न चोरी करना और गृहकार्य न करना आदि। यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए कक्षा शिक्षण में सुधार करना ये तो है, ठीक है। और छात्रों को स्कूल से भागना, अनुपस्थित रहना आदि ये समस्या, हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये समस्या एक तरह की, ये क्षेत्र है, इनके क्षेत्र पूछे हैं, बिल्कुल। चोरी करना ये भी क्षेत्र है, गृहकार्य न करना ये भी एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र है, ठीक है। इनके द्वारा इनका सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना और आगे की क्लास कल आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।